वक्त सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मगरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आफ्ताब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आफ्ताब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से ये बयान दे दिया है कि हम जंगबंदी के करीब जा रहे हैं और ये तवक्को भी जाहिर की गई है कि 24 घंटों में मुआहदे को हतमी शक्ल भी दे दी जाएगी। बड़ा ब्रेक थ्रू आया है, क्या कहेंगे इस पर आप? बड़ी खबर और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया जहां पर ईरान और अमेरिका जंग लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया माशी जंग लड़ रही है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि पिछले दिनों जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम मुआहदे को जो है हतमी शक्ल देने जा रहे हैं और मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। शायद इसी चंद घंटों में या चंद दिनों में जो है हम फाइनल जो है उसको जो है साइन करने जाए। फिर इशारतन उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, सवाल के जवाब में कहा कि ये हो सकता है कि ये मुआहदा जो है साइन शायद जो है किसी यूरोप पे हो। मगर तय है कि अब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी अहम है और जो कि पाकिस्तान में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, जिसमें सिविलियन और असली क़यादत ने हमारा जो किरदार अदा किया है वो इस कितने समय पूरी दुनिया उसको सराह भी रही है और उसको अच्छी नजर से देख रही है। तो अभी जो कि हमारे वफाकी वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब, वो आपको पता है कि कई दफा ईरान गए और वापस आए। फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुसलसल जो है उन ईरानी जो है असगरी और सियासी क़यादत और मजहबी क़यादत को ऑन बोर्ड लिया हुआ था। तो इस वक्त कह सकते हैं कि बारहा जो है पाकिस्तान का न सही जो कोशिशें उसकी सराह जो की जा रही है और अमेरिका मगर जो है यूरोपीय मुल्कों से हटकर भी पिछले दिनों आपने देखा कि रूसी सदर पुतिन से जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान और ईरान के मामला पे और इंडियन सहाफी ने तो उनको भी लाजवाब कर दिया था कि आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा, मगर ये तय है कि इस खित्ते में और बिलखुसूस पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसको हम कदर की निगाह से देखते हैं। तो कहा जाए कि बीजिंग और जो है रूस और दीगर जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक और दीगर यूरोपीय ममालिक, वो इस चीज पे अब बैठकर उस फैसले की मुंतजर भी हैं और मुंतजर हैं कि अब जो मुआहदा है वो इस्लामाबाद में हो या कहीं और हो, मगर कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान का जो किरदार है उस किरदार को देखते हुए कोई फैसला हो जाए जिससे जो है पूरी दुनिया इस जंग से निकल सके। तो मैं समझता हूँ कि अब जैसे कि बारहा पिछले दिनों आपने देखा कि अमेरिका और जो है ईरान के दरमियान फिर झड़पें हो गई थी और उसके साथ साथ फिर ईरान ने जो है वाज़ेह तौर पर कहा था कि इसराइल जो है मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रहा है और लबनान और दीगर जगह पर जिस तरह से वो हमले कर रहा है तो उसको भी रोका जाए। तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए और हम दोनों चाह रहे हैं कि सीज़फायर के साथ साथ जो है कोई फैसले की तरफ जाया जाए। तो अब लगे ऐसे रहा है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि चंद ही दिन पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका की अगर ग्राउंड की बात करें तो मुसलसल जो अमेरिकन टीवी और अमेरिका में मौजूद जो हमारे एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे जब बात होती है तो वो तो यही कह रहे हैं कि अमेरिका, व्हाइट हाउस और पेंटागन चाह ये रहा है कि ये चंद घंटों में कोई फैसला हो जाए, क्योंकि इस वक्त मिडटर्म इलेक्शन भी करीब है और इसके साथ साथ अमेरिका में जो है गैस प्राइजेस के साथ साथ अगर देखा जाए कि वहां पे आम लोगों के दस्तरस से ब्रेड, अंडा और रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी होती हुई नजर आ रही हैं, जो बड़ा रास्त इस वक्त अमेरिकन अवाम के ऊपर ये बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो मुझे लग ऐसे रहा है कि इस वक्त जो है मिडटर्म में खासी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और भैया ने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कहीं ना कहीं जेडी वेंस जो है वो कमिंग प्राइम प्रेसिडेंट यूएस हो सकते हैं, मगर तय है कि फैसला अवाम के वोट से होगा। मगर जो सूरत हाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका के लिए क्रिएट की है और पराई जंग में जो कूद है, जो उसको इसराइल की जंग खुद अमेरिकन समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट ट्रंप और जेडी वेंस की खुद जमात को शायद उस तरह से अक्सरियत राय से वोट ना मिले। अगर मिड टर्म में भी वो हरा जाते हैं तो फिर जनरल इलेक्शन में यकीनी तौर पर जो है अमेरिका के लोग जो भी फैसला करें, मगर अब मुबसरीन और खासतौर पर अमेरिकन एक्सपर्ट जो इस वक्त करीबी इस तमाम माहौल को देख रहे हैं, उनका नुक्ता नजर बिल्कुल वाज़ेह है कि कमिंग इलेक्शन पे शायद क्योंकि वहां पे इस चीज पे वोट नहीं होता जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल और हिंदुस्तान में नफरत की बुनियाद पे वोट होता है, मगर वहां पर
बहुत से हल्के जो है इन चीजों को गलत समझते हैं, वहां पे भी इंतहा पसंदी है, मगर उस निस्बतन उससे हटकर जो है लोग जो है आजादाना माहौल में और आजादाना ख्याल में जो है वोट देते हैं। मगर अब गोरे और जो है काले और जो है मुसलमान और इंतहा पसंद की सोच रखने वाले इस जंग से है जो लाखों लोग, आपने देखा कि एक ही वक्त कई स्टेट्स में जो एहतजाज हुए, ये बहुत बड़ा जो है रेफरेंडम था प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए कि वो लोग नहीं चाह रहे कि वो ईरान के साथ जंग हो या किसी भी बड़ी जंग में जाया जाए। जी।